गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का लैडर प्रॉब्लम। लैडर प्रॉब्लम में होता क्या है कि एक बहुत सारा सर्किट रहता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को बेसिकली हम दो क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और वो दोनों क्वेश्चन देखो किस तरीके के होते हैं। इसमें एक नेटवर्क रहता है जो कि इनफाइनाइट तक जाता है। सपोज करो अपने पास एक रजिस्टर है आर, उसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, फिर उसके साथ आगे एक और रजिस्टर है आर, उसके साथ एक फिर दूसरा जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये सर्किट इनफाइनाइट तक जाता है। इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। इन्फिनिटी सर्किट है ये। इसमें एक बैटरी लगी हुई है यहाँ से। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है, पूछेगा कि बताइए इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो करेगी बैटरी से और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अक्रॉस द बैटरी। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है वो समझिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बहुत सारी ब्रांचेस रहती हैं। आपको एक सर्किट ऐसा नजर आएगा कि कुछ पोर्शन के बाद अपना नेटवर्क रिपीट करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये आर और इस आर के बाद ये पूरा सर्किट फिर से रिपीट करा, फिर अगला ऐसे ही आएगा आर आर, ऐसा करके रिपीट करता हुआ नजर आएगा और इन्फिनिटी तक जाता है। ये रिपीट अगर ना भी करेगा तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में लिखा होगा, ये जैसे 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर आगे कुछ और से मल्टीप्लाई होगा ऐसे करके। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको एज्यूम कर लेना है कि पूरे सर्किट का आंसर x है। लेट्स कंसीडर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस बैटरी इज x। ये हमने माना है, मतलब यही हमारा आंसर है। ये जो x लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में यही हमारा आंसर है। अब क्या करना है इसके बाद, स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में कंसीडर कर लेना है इस पूरे क्वेश्चन का आंसर x है। उसके बाद इस स्टार्टिंग वाले एक नेटवर्क को छोड़ के बाकी का जितना भी है उसको देखना है। स्टार्टिंग वाले अगर इस आर और इस आर को छोड़ दें हम और बाकी को देखें तो ये क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा अपना क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, इसको भी हटा के एक्स ही लिख देना है। मतलब स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन को छोड़ दीजिए आप, इसको और इसको छोड़ दीजिए और बाकी को देखिए। अगर ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन की तरह नजर आ रहा है तो उसकी जगह भी एक्स लिख दीजिए ऐसे करके। उसकी जगह हमने एक्स क्यों लिखा, क्योंकि वो भी वैसा ही था जैसा हमारा क्वेश्चन था। अगर मैं इतने पोर्शन को मिटा दूं और पूछूं ये कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको भी एक्स ही लिख दिया। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर भी एक्स है और इतने को हटाने के बाद भी जो बचा हुआ उसका भी आंसर एक्स ही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे ये आर और ये एक्स किसमें है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया। अब उसके साथ ये आर किस में कनेक्टेड है, ये आर सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे हम इसको, आर प्लस आर एक्स बाय आर प्लस एक्स। मतलब ये अपना सॉल्यूशन है इस पूरे क्वेश्चन का। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पहले ही क्वेश्चन में मान चुके थे कितना है, एक्स। तो उसको एक्स के इक्वल कर दीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करना है बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का जो रूट होगा एक्स वही हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू, इसमें एलसीएम लेते हैं आर प्लस एक्स, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसका, x इंटू आर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2rx। उसके बाद फिर क्या करना है, इसको थोड़ा सा सारे टर्म्स को आपको एक तरफ लेके आना है, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें रूट वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो आपको देखो इसमें सॉल्यूशन में आंसर मिलेगा r प्लस माइनस रूट 5r बाय 2। अब आपको क्या करना है, इस माइनस वाले माइनस को हटा देना है क्योंकि रेजिस्टेंस माइनस में पॉसिबल नहीं है। अगर माइनस आपने कंसीडर कर लिया तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो x इक्वल टू आंसर है आपका r, कॉमन लीजिए 1 प्लस रूट 5 बाई 2, ये x आ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि करंट क्या होगी, करंट फ्लोन थ्रू बैटरी, तो बस
आई इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट जो आपने निकाला है, जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है वो यहाँ रख दीजिए। तो करंट फ्लोन थ्रू बैटरी विल बी 2v बाय आर 1 प्लस रूट 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से लैडर प्रॉब्लम को करते हैं। तो लैडर प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क होता है जो इन्फिनिटी तक जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में एज्यूम कर लेना है पूरे सॉल्यूशन का आंसर एक्स है। उसके बाद पहले वाले नेटवर्क को छोड़ के बाकी सबको भी वैसे ही एक्स लिख देना है, अगर वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है तो। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही नहीं दिखता, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं उसको। सपोज यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, और यहाँ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है आर, यहाँ भी एक रजिस्टर जुड़ा हुआ आर। अब आगे आर ना लिख के उसने लिख दिया सपोज 2r, और यहाँ भी लिख दिया उसने 2r। फिर आगे 2r ना लिख के उसने लिख दिया 4r, और यहाँ भी लिख दिया 4r। फिर आगे उसने 4r ना लिख के यहाँ लिख दिया 8r, फिर यहाँ लिख दिया 8r, और ऐसे ही ये सर्किट इंफिनिटी तक जा रहा है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया अक्रॉस ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन भी लैडर प्रॉब्लम ही है। इंफिनिटी तक जा रहा है हमारा सर्किट, बट ये रिपीट नहीं कर रहा है, एक जैसा नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 में जैसा मैंने बताया था कि लेट्स कंसीडर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इज एक्स। ये पहला काम आपका होगा। पहले आपको यही मान लेना है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, आपको पहले पहले वाले यूनिट को छोड़ के बाकी जो यूनिट है उसको देखना है, क्या वो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन की तरह तो नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको छिपा लूं, इस पहले आर आर को, और बाकी को देखूं, तो बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है 2r 2r 4r 4r 8r 8r। तो ये क्वेश्चन की तरह नहीं दिख रहा है, ये 2r से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमारा क्वेश्चन तो r से स्टार्ट हो रहा था। मतलब जो x मैंने माना है वो किसको माना, x मैंने उस क्वेश्चन को माना है जिसमें r से स्टार्टिंग हो रही है, r के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। बट अगर इसको छिपा लो तो बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन वो r से ना स्टार्ट होके 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसका क्या किया जाए, तो इसको करने के लिए अब आप क्या करेंगे, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें बाकी बचे हुए क्वेश्चन से, इसको छिपा लीजिए इसको, बाकी बचे हुए क्वेश्चन से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 हटा दूं, तो यहाँ हो जाएगा आर आर, और यहाँ हो जाएगा 2r और यहाँ हो जाएगा 4r। फिर वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा जैसा हमारा क्वेश्चन था। अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूं, आर 2r 4r ऐसे करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको x की जगह 2x लिख दो बस। 2x क्यों लिखा, क्योंकि उसमें 2 एक्स्ट्रा है। हमारे क्वेश्चन में r से स्टार्टिंग हो रहा था, जबकि इसमें 2r से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, उस 2 को हटा के x से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2 इंटू एक्स कर देना है। बस बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। अब आप इस r और इस 2x को पैरेलल में जोड़ दीजिए। पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, r1 इंटू r2, यानी कि ये हो जाएगा 2rx बाय r प्लस 2x, और ये r। उसके बाद इन दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। तो सीरीज में जोड़ने से मिलेगा आपको r प्लस 2rx बाय r प्लस 2x। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b। और इसको आप पहले से ही x मान चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, उसकी जगह x रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इक्वल टू r प्लस 2rx बाय r प्लस 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा एक्स आर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 2rx 4rx। तो इक्वेशन विल बी 2x स्क्वायर माइनस 3rx माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको इसमें रूट वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाए अपॉन 2a यानी कि 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, माइनस को हटा दीजिए, रेजिस्टेंस माइनस में नहीं होता। 3r प्लस
R√17/4. दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इन लैडर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। स्टेप नंबर 1 में आपको एक्स एज्यूम करना है, उसके बाद वाले सर्किट को देखना है। अगर वो एकदम वैसा ही दिख रहा है जैसा क्वेश्चन है तो उसको एक्स लिख देना है। अगर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, एक्स कॉमन ले लेना है, तो उसको जितना भी आपने कॉमन लिया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब एक और क्वेश्चन है। सपोज करो कि यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ 2R लिखा है। अगले स्टेप में उसने आर ना लिख के कुछ के आर लिख दिया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 2R ना लिख के 2KR लिख दिया। फिर अगले वाले में अब उसने के आर ना लिख के यहाँ पे k² R लिख दिया और यहाँ पे 2k² R लिख दिया, प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस k टाइम्स मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि पहले वाले यूनिट को छोड़ के बाकी को देखना है। क्या ये बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था? नहीं, क्योंकि हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ आर था और जबकि इसमें यहाँ के आर। तो अगर मैं यहाँ से के कॉमन ले लूँ इससे इससे, तो के हट जाएगा तो R2R बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा हमारा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हटा के क्या लिखना है अपने को इसको हटा के लिखना है x इंटू के। और ये जैसा था वैसा, पहली वाली यूनिट जैसी थी वैसी कॉपी कर देंगे। और इसके बाद तो सॉल्यूशन आप जानते ही हैं। तो लैडर प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करी जाती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।